नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार में तेज मानसून है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी खूब बारिश हो रही है, जिसका असर बिहार की नदियों में देखने को मिलता है। उफनती नदियां, घर, सड़क सब निगल रही है। बाढ़ की पहली दंश ही निगल लेती है सड़क, बाहर नहीं निकल पाते यहाँ के लोग। एक ऐसा गांव जहां वाहन तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। ग्रामीणों को तैयार अनाज भी बेचने को करनी पड़ती है महीनों इंतजार। मामला मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत अंतर्गत भेलाही वार्ड 6 नयानगर टोला का है, जहां लोग आज भी गांव से बाहर निकलने की दंश झेल रहे हैं। एकमात्र कच्ची सड़क के सहारे गांव से बाहर निकलने की व्यवस्था बनी हुई है, वो भी इस बाढ़ या बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर। गांव से मुख्य सड़क तक वाहन तो दूर, पैदल चलना भी उनके लिए मुश्किल है। हमारे संवाददाता चंचल कुमार जब पहुंचे तो हालात का जायजा लेने के बाद एक ही निष्कर्ष था कि बाढ़ सब कुछ निगल लेती है। बाढ़ के पानी से भंग सड़क का सामना उन्हें करना पड़ा। जानकार बताते हैं कि लगभग 5 दशक से यहाँ नया टोला के लोगों को सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल कुछ भी नसीब नहीं हुई है। आम दिनों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2.5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है और बरसात के दिनों में तो बच्चों को स्कूल जाना ही दूभर है। आम लोगों को गांव से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहा जाए, सरकार की चौमुखी विकास की गाड़ी यहाँ नहीं पहुँच पाई है। आज हम निकले हैं मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में, जहाँ पर पानी के लगभग बारिश के पानी से ही अप्रोच भंग हो गई है। जी, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, लगभग दर्जनों गांव इस सड़क से जुड़े हुए हैं। लगभग 500 परिवार इस गांव के अंदर रहते हैं। नया टोला भेलाई कहते हैं। लेकिन रात में यदि कोई आपात स्थिति में कोई भी ऐसा काम लग जाए तो घर से निकलना दुर्लभ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं जो मुख्य यह अप्रोच है, लगभग सैकड़ों घर हैं इसके अंदर। लेकिन वो रात में यदि किसी कारणवश इस सड़क से यात्रा करे, यदि जरा सा भी असावधानियाँ हो तो बगल में बने गड्ढे के कहीं दुर्घटना के शिकार ना हो जाए। तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन लगातार दावे करती रहती है कि सभी अप्रोच को वो दुरुस्त कर ले इस तरह के आपदा से पहले ही। लेकिन हालत यह है कि अप्रोच के ना रहने से इस गांव के लोग अब अपने दर्द को लेकर यदि किसी के पास जाते भी हैं तो वहां सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। बाकी काम क्या है वो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि अभी भी लगभग मुख्यालय से यहां तक आने में 4 से 5 जगह जो मुख्य अप्रोच है वो टूटी हुई है। यानी पैदल चलना भी दुर्लभ है। पैदल चलना भी कहीं मौत का सफ़र ना बन जाए, जरा सा असावधानी ही कहीं बड़े बड़े गड्ढों में ना लेके चले जाए। इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो अप्रोच यहाँ से बह चुकी है। बिल्कुल भी जाने का रास्ता नहीं। हम आपको आगे भी दिखाएंगे। देखते रहिए हमारे सहयोगी संजीव कुमार के साथ मधेपुरा से चंचल कुमार। हम लोग यहाँ 63 से लेकर अभी तक हम लोगों के सड़क में कोई कार्य नहीं हुआ। हम लोग विधायक जी को भी, सांसद को भी, पंचायत प्रतिनिधि को भी, सबको जो है हम लोग बार बार कहते रहे इस रास्ता के बारे में, लेकिन अभी तक इस पर जो है कोई सुधि नहीं लिया गया है। सब आश्वासन ही दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, करवा देंगे, हो जाएगा, लेकिन इस पर जो है कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम लोगों का जब भी बारिश का समय होता है तो यहाँ से हम लोग का जीना दुर्लभ हो गया है। हमरा का रास्ता नहीं है, रास्ता दी ई थाला में लसकै छी, ने आगाँ ने पीछा छै जाए। मुखिया जी ने कह लिया, मुखिया जी एते तब ना करवन ठेका पेट बाहर क्या लेके ठीक है, हंसै के पहले मोटे से पेट भरे छै। देखियो ए पानी आबि गेलै, डूब के मर न जेबै। पब्लिक रहतै तब ने जनता का जियेतै। आगू में आप समय छै, आप बाऊ करने घुरते। नयानगर टोला है ये। 1963 ईस्वी में यहाँ जो है हम लोग भेलाही से आके यहाँ टोला बसे हैं और अभी तक हम लोग को मुख्य मार्ग से जुड़ने में मतलब मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं और 50 साल से हम लोग इसी पानी का जो है ना दंश झेल रहे हैं। क्या नंबर वार्ड है ये वार्ड नंबर 6 है। वार्ड नंबर 6 रघुनाथपुर पंचायत है। रघुनाथपुर पंचायत में 500 की आबादी है नयानगर टोला में। क्या स्थान जो है ना सब आश्वासन पे आश्वासन ही देते आ रहे हैं। मुखिया जी अभी तक आश्वासन दिए बारिश ये पानी से पहले भी कि हम यहाँ
व्यवस्था कर देंगे, चलने लायक बना देंगे, वो भी नहीं किए। मतलब बाढ़ की संभावना होने के बावजूद भी क्या यहाँ के जो शासन प्रशासन या प्रतिनिधि आते हैं सुधि लेने के लिए सड़क की या नहीं? नहीं, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं। हम लोग सभी के यहाँ गए। क्या आप विधायक और सांसद से सभी इसकी से गुहार लगाए हैं? हम लोग सभी से मिला हूँ और सांसद को भी बुला के दिखाया हूँ। और इस गाढ़ा में सांसद भी आया है। हमने कहा था कि हम आपको ऐसी सफ़र पे ले जा रहे हैं जहाँ पर बारिश हो या बाढ़ हो उसकी दंश का मार झेल रही गांव के ग्रामीण की दर्द आप सुन नहीं पाएंगे। दर्द ऐसी है कि सड़क अपनी अवस्था को खो चुकी है, यानी इस गांव में आने के लिए एक मौत का सफ़र भी कहा जाए कि पता नहीं कब जिंदगी उसका साथ छोड़ दे, क्योंकि सड़क पर बने बने बड़े गड्ढे और बड़े गड्ढे में जमे पानी की वजह से ना ही स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जा सकता है, ना ही आपातकाल में किसी भी चीज़ को गांव से बाहर ले जा सकता है, ना ही लाया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हमने जब सफ़र को शुरू किया था तो आपको दिखाए थे कि पानी के बने बने गड्ढे और दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढों में पता नहीं कब पैर फिसल जाए और बड़ी दुर्घटना की आशंकाएँ बनी रहती है। और इस तरह के एक ही नहीं लगभग दर्जनों गड्ढे हैं, और यदि इस गांव की बात करें तो लगभग कई 100 परिवार रहते हैं, लगभग कई गांवों को जोड़ती है सड़क, लेकिन अपनी अवस्था को खो चुकी है। आइए इसी बीच में हम यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि आखिर वो इस किसकी सांप लगी है कि उनको आज इस दौर से गुजरना पड़ रहा है कि वो मुख्यालय जाने में अपनी जान जोखिम में जाकर यात्रा करते हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे पूछते हैं और वो क्या कुछ बताते हैं। उनसे क्या कुछ आप लोग को कब से ये समस्या आती है और क्या दिक्कतें रहती है? यहाँ इस बस्ती को लगभग 60 साल बसा हुआ है, और ये भेलाही के एक छोर पर बसा हुआ है जो गंगापुर के नज़दीक है, और यह वार्ड नंबर 6 में है। 6 की बनावट ऐसी है कि यहाँ 6 जहाँ से स्टार्ट होती है वार्ड नंबर 6, वहाँ से यहाँ तक 2.5 किलोमीटर की दूरी है। जो भी सुविधाएं आती है सरकार की वो मेन बस्ती में चली जाती है। मतलब इस पे रोड पे आज तक किसी प्रशासन जनप्रतिनिधि की ये जो है हम लोग अपने ग्रामीण के मदद से इस सड़क को बनवाया गया है। ये मिट्टी भी जो देख रहे हैं, कितने परिवार इस सड़क से कितने परिवार लगभग यातायात करते हैं? यातायात तो ये तो मेन टोला का भी सड़क है, मगर यहाँ पर लगभग 100 परिवार के लोग रहते हैं। 500 जनसंख्या, कितने दिन हमेशा यहाँ पे पानी लगी रहती है? यहाँ लगभग साल के 5 महीने तक, यानी जून से, जब बरसात जून में हो जाए तो जून से लेकर के आपको दिवाली छठ तक। तो बाढ़ की स्थिति आने पर आप लोग की जो बाढ़ का ये मेन रास्ता है, केपी कॉलेज के सीध में जो बाढ़ का जो मेन रूट था वो यहाँ है। बाढ़ में हम सभी लोग यहाँ से पलायन हो गए थे, एक भी आदमी यहाँ नहीं था। तो आपने देखा कि खौफ में जीते हैं, बाढ़ आने की जैसी ही संभावना रहती है तो ज़िंदगी एक खौफ का सफ़र से गुजरने लगता है। इन लोग को पलायन के अलावा कोई दूसरा जो रास्ता है वो नहीं दिखता है, क्योंकि अप्रोच हर की बारिश में ही क्या हाल है वो आपने देखा, और हम आगे भी दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। वर्षों से पंचायत प्रतिनिधि से लेकर विधायक और सांसद तक अपनी समस्या की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुधि लेने वाला नहीं। प्रतिनिधि हो या पदाधिकारी, किसी ने भी यहाँ के लोगों की सुधि नहीं ली, और यही वजह है कि ये आज भी अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। प्रतिनिधियों के द्वारा कई बार आश्वासन जरूर मिला, लेकिन ढाक के 3 पात। आलम यह है कि ग्रामीणों को तैयार अनाज भी बाजार तक ले जाकर बेचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होती। बहरहाल हम ऐसे ही खोज परख रिपोर्ट लेकर आपके बीच आते ही रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।